की ममता की दर्द भरी कहानी। अगर माँ की मोहब्बत दिल में है तो अंत तक सुने ये वीडियो। ऐसी होती है माँ की ममता, एक दिल छू लेने वाली कहानी। एक माँ की ममता जानकर आंखों में पानी आ जाएगा। ममता का अर्थ तो हम सब जानते हैं, यही ना कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह। पर बहुत सारे लोगों को लगता होगा प्यार, मोहब्बत और ममता में क्या अंतर है। मैं तो कहूंगा अंतर कुछ नहीं है, पर जो स्नेह माँ अपने ममता के भाव से करती वो दूसरा कोई नहीं कर पाता है। प्यार मोहब्बत तो सब करते हैं, पिता से लेकर प्रियकर या प्रियसी तक, पर इनमें वो माँ वाला स्नेह नहीं होता। माँ की ममता, ये कहानी भी ऐसी ही एक माँ की ममता की है। इस माँ को उसकी ममता का भाव अपने बच्चों के लिए क्या क्या करवाता, इसका वर्णन किया है। सलेमपुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव के रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत और मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में रीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था, 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। रीना का पति बहुत मेहनती था। वह रीना को किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं देता था, या कैसी भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। रीना के जीवन में एक ऐसी घटना घटी। उसी घटना ने रीना के पति को रीना से छीन लिया। रीना को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूं, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय रीना के। इसलिए कैसे भी करके रीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, यह समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए रीना को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए रीना अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहां काम मिलता वहीं जाया करती थी, और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन रीना को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वो काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन रीना काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना रीना के लिए कठिन हो गया। रीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर
काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। उसी चिंता ने रीना को और कमजोर कर दिया। इतनी कमजोरी के उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूख से मर रहे थे। खाने को कुछ नहीं मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वो लकड़ी की सहायता से आज यहां से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरे ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। यह मां की ममता। ऐसी ही एक दिन वो खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वो 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वो बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वो अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजली जोर से कड़कती है। रीना को थोड़ी सी आराम मिलती है, इसलिए वो गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में रीना को एक सपना दिखाई देता है। वो एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वो सोचती है अपने बच्चों को काफी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वो साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाती है। आगे सपने में रीना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से रीना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर रीना चैन की सांस लेती है। उसी समय रीना को शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ नहीं पाती। चैन की सांस रीना की सांस ले लेती है। दोस्तों, ये होती है मां की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचारों को हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।